बच्चों वो जो पुराने रिक्शे थे ना, बूम बूम और धुआं और कुछ लोग इंजन था, जो इंजन ऑयल को पूरा प्रोसेस नहीं सा करता, बाहर फेंक देता था। उन पाकिस्तानी तुम आप भी खाओ तो प्रोसेस करो। अब 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी है, वो सारा प्रोसेस कर देता है बाहर, आपको कम से कम जो नेगेटिव चीज़ें वो आती। तो वो बड़ी तेज़ बाइक थी, बहुत तेज़ बाइक थी। जैसे 1 to 5 की हॉर्स पावर अगर तो ना, वो शायद 11 है, मतलब ताकत जो होती है, जो यूनिट बाहर निकलते हैं पावर के 1 to 5 की। और जो GTO 1 to 5 है ना, 15+ थी। मैंने बोली हावर भाई मेरे दोस्त से, उन्होंने दिलवाई, तो मैं बड़ी स्लो चलाता हूँ, बहुत स्लो चलाता हूँ। तो मैंने उसको जिस दिन मैंने बेचनी थी, देनी थी, मैंने उस दिन उसको चलाया। गवर्नर हाउस वाले सिग्नल से PC के आगे वाले सिग्नल था। तो मैं जब चलाता था, मुझे तो इतना नहीं था, मेरी हार्ड भाई से एज कम थी, तो जो पुराने मोटरसाइकिलिस्ट होते थे 1 to 5 थे, उनको पता था ये क्या बुला। तो मेरे पास सिग्नल पे रुकते थे, वो डुल करते रहते थे कि इसको तंग करें, इसको रेस लगाओ। तो उस दिन ना, आखिरी दिन जब मैं दे रहा था बाइक, मैंने उस दिन उसको तेज चलाया, उसके 5 गियर होते। जब मैं किसी को क्रॉस कर रहा था ना, तो वो बाइक तीसरे गियर में 125 से ऊपर चली गई, फिर मैंने उसको छोड़ दी, स्लो कर। मतलब इतनी पावरफुल बाइक। उसमें डिस्क ब्रेक थी आगे, डिस्क ब्रेक समझते हैं बच्चों, गाड़ियों में ना ये पुरानी ब्रेक नहीं लगती, डिस्क ब्रेक लगती है। गाड़ियों के अंदर जो टायर ब्रेक लगाते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आगे वाले टायर ब्रेक लगाते हैं, पीछे वाले नहीं लगाते। मैं उस GTO को 100 की स्पीड पे ना सिर्फ डिस्क ब्रेक पे रोक लेता हूँ। और उसका सिर्फ फर्क ये है कि आपने उसको अगर दबा लेंगे तो वो नहीं रुकेगी, बाकी गिर जाएगी। अब मुझे अंदाजा है ना कि ये दीवार तक मैंने रोकना है, तो मैं फासले से ही उसको क्लिक्स देने शुरू कर देता हूँ, उसकी स्पीड रोकता था। अब एक और आपको मिसाल है, पीछे और आगे वाली ब्रेक। आपने कभी किसी की वो पुरानी तस्वीर देखी है, बचपन में खेलते होते थे बच्चे, आगे को वो रस्सी बांध देते थे, घोड़ा बना के पीछे से पीछे भागते थे, रोकते थे। यस सर। वो ऐसे ही है कि जैसे हम पीछे वाले टायर की ब्रेक लगा रहे। अब आगे वाला अगर पावरफुल है मेरे से, मैं उसको पीछे से रोकूंगा तो मुझे कुछ फीट आगे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों उससे ज़्यादा पावरफुल है, उसके आगे से उसको रोके, फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। डिस्क ब्रेक ऐसी। द ओनली थिंग इज आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपने उसको लगाना कैसे। उसको कभी भी फुल नहीं दबाते। अब तो यामाहा में आती हुआ है जी, उसको कभी भी फुल नहीं दबाना, या तो उसको आपने बड़ा थोड़ा दबाना, प्रैक्टिस करें पहले कच्ची जगह पे, इजी जगह पे, फिर उसके बाद जब बहुत तेज़ स्पीड पे आपको आ जाए, फिर आप क्लिक देके उसको रोक सकते हैं, ठीक है। सारी दुनिया में 80% पहले वाली ब्रेक, फ्रंट वाली ब्रेक पे चलते हैं और थोड़ी सी पीछे वाली लगाते हैं। ਅਸੀਂ उल्टा चल रहे हैं, हम पीछे वाली लगाते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं, जब गाड़ी में ब्रेक भी लगी हुई है, आगे वाली गाड़ी में बस यार बाइक को छोड़ के उससे भी आगे जाके गिरते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हमने उसको पीछे से रोक लिया, वो हमें लेके जा रही है, आप समझे। सिर्फ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कभी भी मोड़ पे टर्न पे वो नहीं लगानी, उधर वो गिराएगी जैसे भी आगे चले। ये समझिए आप आगे, ठीक है बच्चों। ये स्टार्ट में कहा था, कुछ इसकी तरफ समझ आई आपको, आगे चलो। अच्छा बच्चों, अब ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ये चीज़ें बेटियाँ हैं, भाई हैं, जो भी है, सारे समझें और उसको फिर आगे शेयर करें सोसाइटी में। आपके जिस्म में 2 सबसे कीमती चीज़ें हैं। जिसकी हेड इंजरी होती है ना बच्चों, उसकी फ़ौरन डेथ हो जाती है। मतलब आप बन नहीं करते हुए लोग देखोगे, रेस में जाते हुए देखोगे, तो होता क्या है कि बाइक देखती है सड़क के किनारे, तो जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके कॉर्नर पर ये चीज़ लगती है। यहाँ पे कहीं पे कुछ भी जगह है इस साइड पे, कोई पॉइंट है, आज तक नहीं साइंस मेरे ख्याल में पहुँच चुकी कि वो कौन सा पॉइंट है, कहाँ से डेथ कॉज होगी। उसकी आपको सिंपल सी निशानी बताऊँ कि मतलब वो बॉल से कितनी डेथ नहीं अभी तक है, क्रिकेट बॉल से कितनी डेथ हुई आपको पता है? क्रिकेट बॉल से 3 डेथ होती। आप लोगों को पता, जो जिन लोगों को नहीं पता लगता है, जो छोटे लेवल पे हो जाती हैं, 3 डेथ हो चुकी है क्रिकेट बॉल से। आपको पता है क्रिकेट का मैच देखो, हेलमेट के पीछे भी यहाँ पे कवर लगा दिया, पहले नहीं था। अब समझे, अब ये रोड पे लोग ऐसे मर करते हैं। दूसरा, एक इससे भी बुरी मौत है, वो मौत भी नहीं है, वो ये है कि अगर आपको बैकबोन पे इंजरी होती है, उससे डेथ कॉज नहीं होती, लेकिन वो बंदा किसी चीज़ का नहीं करता। किसी जगह से मुराद ये कि आप बैठे हुए हो ना, आप बैठ नहीं सकते। अगर उस बंदे को बिठाएंगे, वो इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा,
कभी बैठ नहीं सकेगा। उसको अगर खुद उसने हाथों से कुछ खाना है तो उसको कोई पकड़ेगा, या उसको हाथों से कोई पकड़ेगा तो खिलाएगा, और वो क्या कहेंगे उसको बताजी, या दूसरों पे आ गए, दूसरों के सहारे पे, वो उससे भी बुरी मौत है, जो हर नमाज की मौत। ये दोनों चीज़ें आपकी मोटरसाइकिल एंगलीज में आती है। बंदा नीचे गिरा, पीछे से गाड़ी बड़ी तेज, उसे ब्रेक नहीं लगी, उसने बैक बोर्ड में मार दिया, खुद नहीं था। बंदा नीचे गिरा, जब वो गिर रहा था किसी वजह से टांग फंस गई तो इस शेप में गिरा, मैं यूँ गिरा, नीचे यहीं पड़ी थी मेरी बैक बोर्ड में लगी। आपने कभी किसी की सिर्फ ये सुना कि उसकी डिस्क हिल गई है? वो यूं चल रहा है ना, एकदम तेज नहीं वो चल सकता, वो जरा सा तेज चलेगा कि इतनी सी उसके पाँव में धमक आई नहीं और उसको पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझे? आपकी ये बॉडी में दो कीमती तरीन चीज़ें हैं, एक हेलमेट से आप बचा सकते हैं उसको, दूसरे की भी आज बेस्ट बाहर चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लाहौर के दूसरे कॉर्नर से भी आते होंगे ना, आप कितना ट्रैवल करके इधर आते हो, आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें आपको सेव करनी चाहिए? या आप में से कईयों के भाई, वालिद, अंकल, कोई ना कोई ज़्यादा ट्रैवल करता होगा भाई, कोई ना कोई बीच में किसी बड़ी रोड से गुजरता होगा जहाँ पे गाड़ियों वाले अंधे होके चलाते हैं। मतलब ये और ये कीमती तरीन चीज़ है। मैंने आपको इसलिए कहा साइंस उस तक नहीं पहुंच सकी, ये कौन सी चीज़ क्या क्या कर रही है। ये आपने कहीं में, मेरे एक अजीज़ हैं इस तरह की, वो वाटर कैरी, उसकी बैक साइड में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे से उनकी बड़ी एज है लेकिन मेरे से फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। आज उनकी ये हालत है कि वो कार में आते हैं ना तो उसको 3 बंदे बाहर निकालते हैं, उसमें यहाँ पर बॉल बनता है तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। एक सर्जरी हुई, दूसरी हुई, और हर सर्जरी में डॉक्टर पहले उसकी बहन भाइयों से साइन कराता है कि ये मर गया तो हमारा 3 सर्जरी हो चुकी है।